अगर आज तुम रो रहे हो तो याद रखना, हवा हमेशा चलेगी, कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लोग हमेशा हंसेंगे, असफलता भी मिलेगी, लेकिन फैसला तुम्हें करना है, पत्ता बनना है या शाखा। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को शांत बना रही थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन मार्ग से गुजर रहे थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत, स्थिर और करुणा से भरा हुआ था। चलते चलते अचानक उनकी दृष्टि दूर एक युवक पर पड़ी। वो युवक एक पेड़ के नीचे बैठा था। नहीं, बैठा नहीं, टूट चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। वो जोर जोर से रो रहा था, जैसे जीवन ने उससे सब छीन लिया हो। बुद्ध ठिठक गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग आगे चलो, मैं अभी आता हूं। बुद्ध धीरे धीरे उस युवक के पास पहुंचे। उनके कदमों की आहट सुनकर भी युवक ने सिर नहीं उठाया। वो अपने ही दर्द में डूबा था। बुद्ध उसके पास बैठ गए, इतने पास जैसे कोई पिता अपने रोते हुए पुत्र के पास बैठता है। फिर बहुत ही प्रेम से बोले, वत्स, क्यों रो रहे हो? युवक ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे सिर उठाया। जैसे ही उसने बुद्ध का चेहरा देखा, उसका रोना और तेज हो गया। वो बोला, भगवान, मैं हार गया हूं, जीवन से हार गया हूं। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने उसे रोने दिया, क्योंकि बुद्ध जानते थे कुछ दर्द शब्दों से नहीं, आंसुओं से निकलते हैं। कुछ देर बाद युवक फिर बोला, मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, सपने देखे, बड़े सपने, लेकिन हर बार असफलता मिली। उसकी आवाज कांप रही थी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता। परिवार भी अब उम्मीद छोड़ चुका है, दोस्त साथ छोड़ गए। उसने जमीन की मुट्ठी भरकर कहा, भगवान, अब जीने की इच्छा नहीं रही, सब खत्म हो गया। ये कहते ही वो फिर फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध उसे देखते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक गहरी समझ भी। उन्होंने युवक का कंधा पकड़ा और कहा, वत्स, मेरे साथ चलो। दोनों पास ही एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। हवा चल रही थी, पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं, कुछ सूखी पत्तियां टूटकर गिर रही थीं। बुद्ध ने ऊपर की ओर इशारा किया और पूछा, वत्स, क्या देख रहे हो? युवक बोला, भगवान, पत्ते गिर रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए, और क्या देख रहे हो? युवक ने ध्यान से देखा। शाखाएं हिल रही हैं, पर टूट नहीं रही। बुद्ध बोले, क्यों? युवक चुप। बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, क्योंकि पत्ते कमजोर होते हैं और शाखाएं मजबूत। हवा जब तेज चलती है तो कमजोर पत्ते टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत शाखाएं हवा से लड़ते लड़ते और मजबूत हो जाती हैं। फिर बुद्ध ने युवक की आंखों में देखा और धीरे धीरे कहा, तुम पत्ता मत बनो, शाखा बनो। ये शब्द सुनकर युवक चौंका। बुद्ध आगे बोले, कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आई, तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। असफलता तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी तैयारी है। लोगों का मजाक तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। युवक ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसके आंसू रुकने लगे। बुद्ध ने जमीन से एक गिरी हुई सूखी पत्ती उठाई और बोले, ये पत्ती भी कभी हरी थी, मजबूत थी, लेकिन जैसे ही इसने जड़ों से संबंध छोड़ा, कमजोर हो गई। फिर उन्होंने पेड़ की शाखा को छुआ, और ये शाखा आंधी में भी खड़ी रहती है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी हैं। बुद्ध बोले, वत्स, तुम्हारी जड़ क्या है? युवक ने धीरे से कहा, मेरे सपने। तुम्हारी शक्ति क्या है? मेहनत। तुम्हारा सहारा क्या है? विश्वास। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम कैसे हार गए? युवक ने उत्तर, उसके भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। बुद्ध बोले, जब लोहे को तलवार बनना होता है तो उसे आग में जलना पड़ता है। जब सोने को गहना बनना होता है तो उसे पिघलना पड़ता है। और जब इंसान को महान बनना होता है तो उसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। अब युवक के आंसू रुक चुके थे, उसकी सांसें स्थिर होने लगी। बुद्ध ने अंतिम बात कही, आज तक तुम असफलता से भागते रहे, अब उससे सीखो। आज तक तुम रोते रहे, अब उठो। आज तक तुम पत्ते थे, अब शाखा बनो। ये शब्द सीधे युवक के हृदय में उतर गए, जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल गया हो। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज मैं हार नहीं मानूंगा, आज मैं रोऊंगा नहीं, आज से मैं भागूंगा नहीं, मैं खुद को बदलूंगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, याद रखना,
जीवन की सबसे बड़ी हार मान लेना है। उस दिन वो युवक खाली हाथ नहीं लौटा। उसे धन नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, लेकिन उससे भी बड़ी चीज मिली, दृष्टिकोण। समय बीता। वही युवक जो कभी रोता था अब मेहनत करता था, गिरता था पर रुकता नहीं था। लोग फिर हंसे, पर अब उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वह पत्ता नहीं, शाखा बन चुका था। और एक दिन उसी युवक ने सफलता हासिल की। लोगों ने पूछा, तुम बदले कैसे? उसने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैंने रोना छोड़ा और संघर्ष को गले लगाया, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई।